श्री वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, केशवाय नमः। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव, शिव शंभो। तो आज जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य वाले सदकर्म करता है, जो मनुष्य जो है सदकर्म करता है और ज्ञान स्वरूप जो है उसका पालन करता है और ज्ञानी मनुष्य जो है यज्ञ आदि का जो धर्म यज्ञ वगैरह करता है, तो वो मनुष्य क्या है, सब कर्मों को करके भली भांति करके बोले वो क्या होता है, बोले मुझ में ही विलय हो जाता है। वो क्या होता है, मुझ में ही, मेरा भक्त जो है मुझ में ही क्या होता है, विलय हो जाता है। तो इस प्रकार से बोला ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्महाग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समानिधि। क्या बोले, जिस यज्ञ में अर्पण बोले शुरुआत स्त्रुआ आदि जो है, जिस यज्ञ में जो है ब्रह्म है, श्रुत्वा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य, जो हवन में किए जाने योग्य बल जो क्या है, द्रव्य भी क्या है, बोले ब्रह्म है। जो भी चीज जो है यज्ञ में, बोले जो वस्तु जो है यज्ञ में क्या होती है, यज्ञ सामग्री जिसको हम बोलते हैं प्रयोग होती है, जो यज्ञ सामग्री वो भी ब्रह्म है, और जो द्रव्य है वो भी क्या है, ब्रह्म है। तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में, अग्नि भी क्या है, ब्रह्म रूप है। तो अग्नि में बोले आहुति देना, रूप क्रिया जो आहुति हम देते हैं तो वो किस रूप में जो है, रूप क्रिया जो होती है वो भी क्या है, ब्रह्म है। और उस ब्रह्म कर्म में बल स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग फल भी ब्रह्म ही है। जो यज्ञ करते हैं तो उसमें जो सामग्री हम जो है यज्ञ के लिए जो है रखते हैं, तो वो भी क्या है, बोले ब्रह्म ही है। और जो जल हम, जो भी जल हम उसमें प्रयोग करते हैं वो भी ब्रह्म है, और ब्रह्म यज्ञ करने वाला जो वो भी ब्रह्म है, और जो उसमें आहुति कर रहा है वो भी क्या है, ब्रह्म ही है। दैव में वापरे यज्ञम योगिनः प्रयुपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनो वाप जो होती ही। दूसरे यज्ञ योगी जन बोले, दूसरी योगी जन जो है पूजा रूप में
यज्ञ, दूसरे योगी जन जो होते हैं पूजा रूप में यज्ञ भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। पूजा अनुष्ठान जो है, जब यज्ञ करते हैं तो पूजा अनुष्ठान करते हैं। और अन्य योगी जन बल परब्रह्म परमात्मा रूप में अग्नि में अभेद दर्शन के रूप में यज्ञ करते हैं। कोई तो पूजा पाठ करके जो है, वो भी जो हम पूजा पाठ करते हैं तो वो भी क्या है, यज्ञ है। और जो हम हवन करते हैं अग्नि में, जो हम हवन करते हैं तो जो हम आहुतियां डालते हैं वो भी बल क्या है, कुछ लोग, कुछ योगी जन, जो योगी जन है तो वो भी जो है आहुतियां दे करके बल अभेद्य स्वरूप में, बल अभेद्य दर्शन के रूप में जो है अग्नि में जो है आहुति देते हैं। और अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही बल आत्म रूप यज्ञ का हवन किया जाता है। जो अभेद्य रूप है, अभेद्य दर्शन रूप जो है वो यज्ञ जो है बल, उसे यज्ञ के द्वारा जो है आत्म रूप यज्ञ का हवन किया जाता है। आत्मा से तभी हवन किया जाता है जब आपकी आस्था या तो पूजा प्रतिष्ठा में है या तो हवन में है कि हाँ साहब हमने जो है शुद्धि के लिए, अपनी आत्म शुद्धि के लिए क्या है, हवन करना है। या कहीं देवस्थान में जाके जो है पूजा और हवन करते हैं लोग, तो अपनी आत्म शुद्धि के लिए भगवान के नाम पे जो है हवन करते हैं, तो ये क्या है बोले, श्रेष्ठ है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यनेन संयमाग्नुषि जुह्वते शब्दादीन्य शयानयन इंद्रियासु गृषु जुह्वति जुह्वति। तो अन्य योगी जन बल श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। स्तोत्र बोल करके जो है वो क्या करते हैं, संयम रूप से बैठ करके जो है अग्नि में जो है हवन करते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप में अग्नियों में हवन किया करते हैं। कुछ बल क्या आत्मा से ही, मन में ही कह करके जो है हवन करते हैं। और कोई जो है मंत्रोच्चारण जोर जोर से करके क्या करते हैं, हवन करते हैं। और इस प्रकार से बोले सर्वाणि इंद्रियाणि यकर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रो जुह्यति दान दीपिते। आत्म संयम योगान गो जुह्यति दान दीपिते। दूसरे वाले योगी जन जो है इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित बल आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और इस प्रकार से बोले हवन करते हैं
द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ स्तपो यज्ञ, यज्ञ योग यज्ञास्त तथा परे साध्वा यज्ञान यज्ञाश्च यह संति तब्रतः। स्वाध्याय ज्ञान बोले यज्ञाश्च, स्वाध्याय का जो ज्ञान है वो भी बोले यज्ञ है। और तयतः ससी तब्रतः, कोई पुरुष बोले द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जो द्रव्यों से यज्ञ करते हैं, और कितने ही बोले तपस्या रूप का यज्ञ करते हैं। कई योगी जन क्या करते हैं कि पूजा प्रतिष्ठा करके जो है यज्ञ करते हैं। जो हम पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, जो हम पूजा अर्चना करते हैं, वो भी क्या है, एक यज्ञ है। और कई योगी जन बल जो है तपस्या करके तपस्या करते हैं, वर्षों तपस्या करते हैं, तो वो भी क्या है बोले यज्ञ है। और दूसरे कितने ही योगी योग रूप में वाले यज्ञ करने वाले हैं। और कितने ही जो है अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष जो है स्वाध्याय रूप में ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान से क्या है, कठिन व्रत उपासन, जो उपवास हम लेते कठिन व्रत करते हैं। और यत्नशील पुरुष बल स्वाध्याय रूप में ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। जो स्वाध्याय करते हैं तो वो बल क्या है, ज्ञान रूप यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जो हयति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जूयते सर्वे अप्यते यज्ञविदो यज्ञक्ष पित कलमक्षाः कलमषाः। दूसरे बल कितने ही योगी जन जो है अपान वायु में और प्राण वायु को, जो अपान वायु और प्राण वायु है तो उनका हवन करते हैं। और वैसे ही बोले अन्य योगी जन जो है प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष बोले प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों में ही हवन किया करते हैं। कई बल जो लोग हैं प्राणायाम परायण पुरुष जो है वो क्या करते हैं बोले प्राण और अपान की गति को रोक कर बोले प्राणों में ही जो है हवन कर देते हैं। प्राण अपने सांस को रोक करके कई लोग जो है समाधियां ले लेते हैं और जो है
प्राणायाम परायण पुरुष बल जो है प्राण को अपान की गति रोक कर बल, अपान मतलब जो ये संसारिक गति है हवा पानी, इसको रोक करके बल क्या करते हैं, ये सभी साधक जो है यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले होते हैं। जो इस तरह के यज्ञ करते हैं बल वो क्या होते हैं, उन यज्ञों का फल जो है क्या होता है, सभी पापों का नाश करने वाला होता है और जो है वो योगी जन जो है बोले सभी यज्ञों का ज्ञाता होता है, सभी यज्ञों को जानने वाला होता है। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नैनम लोक अस्य त्याय यज्ञ कुतो अन्यः कुरु सत्तमम नयनालोको अस्य त्या यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सतम। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन बोले यज्ञ से बचने के लिए बोले अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, जो यज्ञ से बच जाता है, जैसे हम वहां पर जो कई प्रकार के जो है वो लगाते हैं, भोग वगैरह लगाते हैं और कुछ सुना हुआ जो है वो बच जाता है, तो क्या करते हैं मतलब उस चीज को जो है अमृत अमृत के समान उसका अनुभव करने वाले बल योगी जन जो है सनातन, जो हमारा हम अपने धर्म कहते हैं सनातन धर्म, हमारा धर्म सनातन है, तो उसको क्या मानते हैं बोले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने वाला मानते हैं। जो वहां पर जो है कुछ बच जाता है तो वो बल क्या मानते हैं, अमृत के समान जो है उसको ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति को मानते हैं। उसका उस जो वहां पर यज्ञ के बाद जो बच जाता है तो उसको बोला अमृत के समान मान कर केवल कुछ योगी जन जो है सनातन धर्म के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने वाला हो मानते हैं। और यज्ञ जो यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए बल जो यज्ञ नहीं करता, किसी भी रूप में यज्ञ करता है तो वो तो भगवान का जो है परम भक्त हो जाता है। और जो यज्ञ न करने वाले पुरुष हैं बोले जो यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए बोले यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। जो सनातन धर्म में जो है अपना आस्था अपने आस्था को नहीं रखता है सनातन में, और जो अपने कर्मों को नहीं करता है, कर्म यज्ञ जो है और इनमें आस्था नहीं रखता है, तो वो क्या बोला है उसके लिए सुखदायी नहीं होता है। और फिर परलोक और बोले फिर परलोक कैसे उसको सुखदायक हो सकता है जब वो अपने कर्म नहीं करेगा, व्यभिचारी रहेगा, यज्ञ धर्म कर्म में उसका विचार नहीं रहेगा, तो उसको परलोक में भी जो है कैसे सुख प्रदान होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की वाणी को सुन रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन इस सृष्टि में जो है कहीं तो
विधर्मी और कहीं जो है धर्मी है। तो इसलिए जो है यज्ञ यज्ञ जो है कई प्रकार से किए जा सकते हैं। तो कह रहे हैं एवं बहुविधा यज्ञ विदिता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वः निवम ज्ञात्वा विमोक्षसे। कर्म जान विधि तान तान सर्वानेवम ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार बोले और भी बहुत तरह के यज्ञ जो है वेदों में कहे गए हैं। वेदों में जो है कई प्रकार के यज्ञ लिखे गए हैं, विस्तार से उनका वर्णन किया गया है। और सबको तू बोले मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। जब तेरा मन बोले स्थिर हो जाएगा और तू जो है अपने कर्म करने के योग्य हो जाएगा, क्योंकि तू जो है क्षेत्रीय धर्म में उत्पन्न हुआ है और तू अपने कर्मों से जो है विमुख हो गया है, उनको नहीं कर रहा है। जब बल तू इसके योग्य हो जाएगा, अपने कर्म करने के योग्य हो जाएगा, तो तू क्या बोले अपने को इन यज्ञों के योग्य जो है, इन यज्ञों को योग्य जो है कर्म यज्ञ करने वाला जानवर। जब तो अपने कर्मों को करेगा तो अपने आप को तब इन कर्मों को संपन्न करने वाला और ज्ञान, इस प्रकार से बोले तो अपने आप को जान, इस प्रकार से बोले तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अगर तू जो मैं तुझे कह रहा हूं, जो मैं तुझे समझा रहा हूं, अगर तू ये काम करेगा, अपने कर्मों को भली भांति करेगा, तो तू क्या हो गया बोले कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान केशव जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। श्रेयान् द्रव्य महायज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थः ज्ञान परिसमाप्यते। सर्वं कर्माखिलं पार्थः ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन बोले द्रव्यमय ज्ञान की अपेक्षा जो है ज्ञान यज्ञ जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्यमय की अपेक्षा जो है ज्ञानमय यज्ञ जो है अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तथा बोले पावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में बोले समाप्त हो जाते हैं। जो यावन मात्र जो है, जो हमारे कर्म है, वो सब जब हम कर्म करते हैं तो वो क्या होते हैं बोले, वो कर्म क्या होते हैं ज्ञान में ही जो है समाप्त हो जाते हैं। त्वद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षहन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन अस्ति त्वदर्शिनः ज्ञानीनास्त त्वदर्शिनः।
उस ज्ञान को बोले तू तत्दर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को बोले तू जो है, जो ज्ञानी है उनके पास जाकर बोले तू उनको समझ, उनको भली भांति से बोले दंडवत प्रणाम करना और उनकी सेवा करने से बोले और कपट छोड़कर बोले सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी क्या है, महात्मा तुझे उस तत्व का ज्ञान देंगे, उस तत्व का उपदेश करेंगे। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं उस ज्ञान को बल तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा। उस ज्ञान को सीखने के लिए तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा और बोले उनको बोले दंडवत प्रणाम करके बोले उनकी सेवा करके और कपट को छोड़कर, छल कपट को छोड़ करके बोले क्या करना, उनको दंडवत प्रणाम करना और उसे उन्हें उनसे जो है यह प्रश्न करना और वो बोले परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी जो है बोले महात्मा जो है तुझे इस तत्व का भली भांति उपदेश देंगे। जो मैं तुझे कह रहा हूं तो अगर तुझे बोले मेरे में विश्वास नहीं है तो तू उन तत्वों को जानने वाले ज्ञानियों के पास जा बोले जो तुझे, हाँ वो तब देंगे बोले तेरे को ज्ञान जब तू मन से अपने छल कपट को छोड़ करके उनकी सेवा करेगा और उनको प्रणाम करेगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान केशव जो है कृष्ण को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, माफ कीजिए, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि जो है अगर तेरी समझ में मेरा कहना नहीं आ रहा तो तू ऐसा कर। तो यज्ञत्वः पुनर्मोहो मोह मेवम या शशि पांडव येन भूताने शेषेषण द्रक्ष द्रक्ष्यात्मन्य थो मयि, द्रक्ष्यात्मनः थो मयि, जिसको जानकर बल फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। वो ज्ञानी जन बल जो है तेरे को ऐसा ज्ञान देंगे जिस कर्म के बारे में मैं कह रहा हूं तो उस कर्म यज्ञ के बारे में तू उन ज्ञानियों के पास जाएगा तो वो ज्ञानी तेरे को ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे और बल फिर बल तू इस मोह को छोड़ करके क्या बोले इस मोह को छोड़ देगा और इस मोह को प्राप्त नहीं करेगा। तथा बल हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा बल तू संपूर्ण भूतों को जो है निशेष भाव से पहले अपने में क्या बोले पहले अपने में और पीछे मुझ सजदानंद घन परमात्मा में देखेगा, क्या देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यो पापकृतं सर्व ज्ञान प्लवेनेवः विरजन संत ऋष्यसि। क्या बोले सर्वम ज्ञान पल्लवेनेव वृजिनम संत ऋष्यसि। यदि बल तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू भी
ये समझ ले कि ज्ञान रूप जो है नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से, ये जो मोह, जो तेरे अंदर जो ये समुद्र, मोहमयी समुद्र है, उससे भली भांति भले तर जाएंगे। जब तू भले इस मोह को छोड़ेगा और अपने कर्म को करेगा, और जब तेरे अंदर ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उन ज्ञानियों के द्वारा, तो जो है तेरे सारे कर्म जो है संपूर्ण जो है मुझ में समा जाएंगे। और जो है भली भांति वो पार हो जाएंगे। यथे धांसी समद्वी अग्रिम अग्रिम रभसम सात कुरु ते अर्जुन ज्ञानाग्रिहि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरु ते तथा ज्ञानाग्रि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। क्योंकि बोले हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि वाला ईंधनों को भस्ममय कर देती है, जैसे प्रज्वलित अग्नि, अग्नि जो है ज्वलनशील पदार्थों को जो है भस्म कर देती है। जैसे हम आग जलाते हैं, उसमें लकड़ी लगाते हैं, तो आग क्या करती है, लकड़ियों को भस्म कर देती है। उसी प्रकार अन्य वस्तुएं भी है ज्वलनशील जो है, तो जिस प्रकार वाला अग्नि जो है ज्वलनशील वस्तुओं को जो है भस्म कर देती है, उसी प्रकार वाला ज्ञान रूपी जो है अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जो हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी अग्नि है, तो वो क्या करती है बोले, संपूर्ण पापों को क्या करती है, भस्म कर देती है। जो जब मनुष्य को जो है अंतर ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो वो भगवान की उपासना करता है। वो फिर सांसारिक कर्मों को त्याग करके जो है भगवान की शरण में हो जाता है, और वो जो है आत्मज्ञान को प्रदान करता है। तो उसके जो किए हुए कर्म हैं, जो किए हुए जो है दुष्कर्म भी हैं, पाप हैं, तो वो भी क्या होते हैं बोले, नष्ट हो जाते हैं। उन पापों को क्या है, उसको भोगना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते ततः स्वयं योग सिद्धि कालनात्मनि बंदति तस्वयं योग संसिद्ध कालनात् मनि बिंदति। इस संसार में भले ज्ञान के समान पवित्र करने वाला जो है निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को बल कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धिकरण जो है हुआ है, किसके, मनुष्य अपने आप ही भले आत्मा में पा लेते हैं। ये बल कई जन्मों से, कई काल से कर्म योग के द्वारा बल शुद्धांत मतलब शुद्धिकरण जो है हुआ है, और मनुष्य बल इसको अपने आप ही अपने आत्मा में पा लेते हैं।
तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि तू जिस ज्ञान को मैं तुझे दे रहा हूं, जिस ज्ञान योग को मैं तुझे दे रहा हूं, उसका पालन कर। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परम सय तेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति शांति मचिरेणाधि गच्छति शांति मचिरेणाधि गच्छति। जितेंद्रिय बल, जो जितेंद्रिय होता है अपने इंद्रियों पे जो बस करता है उसको जितेंद्र भी कहते हैं, इंद्रजीत भी कहते हैं। तो जितेंद्रिय बल है साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय होता है और साधन परायण होता है, श्रद्धावान होता है, तो वो मनुष्य बल क्या है, ज्ञान को प्राप्त होता है। और वो बल ज्ञान को प्राप्त होकर के बल बिना विलंब के ही क्या होता है, तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप में परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवत रूप में ही जो है वो परम शांति को प्राप्त होता है। कौन? जो साधक जो है अपने इंद्रियों को वश में करके जो है साधन परायण होता है और श्रद्धावान होता है, वही जो है ज्ञान को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य जो है ज्ञान को प्राप्त करता है वो क्या होता है बोले, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण जो है, भगवान वासुदेव जो है समझा रहे हैं। यज्ञश्च श्रद्धानाश्च संशयात्मः विनश्यति नयं लोकास्ति न परो न सुखम शय्यात् मनः। संशयात् मनः क्या बोले, विवेकहीन बल, जिसका विवेक खत्म हो गया, और श्रद्धा रहित, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है और विवेकहीन है और संशय युक्त मनुष्य बल है, परमार्थ से भी क्या हो जाता हो, भ्रष्ट हो जाता है। परमार्थ परम का जो अर्थ है उससे भी जो है भ्रष्ट हो जाता है। भगवान को नहीं, उसकी भगवान के लिए उसके मन में कोई आस्था नहीं है, उससे भी भटक जाता है वो। और जो है ऐसे बल संयुक्त पुरुष जो होते हैं, ऐसे संयुक्त पुरुष के लिए न बल यह लोक है और न परलोक है। जो मनुष्य बल विवेकहीन हो जाता है, उसके अंदर कोई विवेक नहीं रहता है, मतलब किसी के प्रति जो है कोई वो नहीं रहता है कि हाँ यार। और जो बल क्या कर्महीन हो जाता है और श्रद्धा रही, तो जिसके मन में कोई श्रद्धा किसी के प्रति नहीं रहती है, तो उस मनुष्य को के लिए बोले ना यह युग है और यह न यह लोक है और न परलोक है, उसके लिए कोई लोक नहीं है और उसके लिए कोई सुख भी नहीं है। तो ऐसे ही विचरण करता रहेगा। योग सैन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचित संशयम आत्मवंतम न कर्माणि विबंधन्ति धनंजय।
हे धनंजय बोले जिसने बोले कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया, कर्म करके भी बोले जिस मनुष्य में इस संसार में कर्म करके भी बोले उन कर्मों को जो है परमात्मा में समर्पण कर दिया है, तो उसने बोला अगर विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ज्ञान के द्वारा सारे संशयों का नाश कर दिया है, तो ऐसा पुरुष बोले ऐसे जो अपने इंद्रियों को बस में करके बोले ऐसा पुरुष जो है अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं, ऐसे अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तस्मादज्ञान संभूताम हृत संस्तम ज्ञानाशि नात्मनः चिंतेनम संशयम योगः मा तिष्ठो तिष्ठः भारत। चिंतेनम संशयम योग मा तिष्ठोन्तिष्ठत भारत। इसलिए बोले हे भरत वंशी अर्जुन तू क्या कर हृदय में स्थित है इस अज्ञान जनित जो है जो तेरे अंदर मोह पैदा हो गया है अज्ञान जनित अपने इस संशय का बोले विवेक ज्ञान रूप में तलवार द्वारा छेदन करके समतत्व रूप योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन जो तेरे अंदर जो है ये मोह उत्पन्न हो गया है, तू कर्म इंद्रियों के बस से ग्रसित हो गया है, तो इनको बोले अपने ज्ञान रूपी तलवार से काट करके उस मोह का नाश कर और कर्म योगी होकर बोले समतत्व रूप से बोले कर्म योगी होकर के युद्ध के लिए जो है खड़ा हो जा। तो आज जो है मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेता हूं और अपनी वाणी को यहीं भी विराम देता हूं। तो भगवान वासुदेव की भगवान महाकाल की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे और आगे जो है कल में फिर कृष्ण अर्जुन संवाद का अगला भाग जो हूँ 5वां अध्याय आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों पे भगवान की कृपा बनी रहे।